एक सेकंड में बाल कितना लंबा होता है? आप बोलो कि एक सेकंड में बाल बिल्कुल लंबा नहीं होता है। नहीं दोस्तों, हर एक सेकंड में हमारे बाल की लंबाई बढ़ती है, लेकिन क्योंकि वो हम देख नहीं पाते तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे बाल की लंबाई बढ़ नहीं रही है। आज की वीडियो में हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सेकंड में बाल जितना लंबा होता है उससे भी सूक्ष्मतम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइक्रोचिप इंडस्ट्री के बारे में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया है। और अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत भी कूद गया है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, क्या उसकी नीटी ग्रिटी है और भारत की आने वाले सालों में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो पूरा देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माइक्रोचिप आज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है? माइक्रोचिप के बिना आपकी लाइफ आज चल ही नहीं सकती, आपका देश नहीं चल सकता, आपकी इकोनॉमी चल नहीं सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माइक्रोचिप लगती है, स्पेस रिसर्च में माइक्रोचिप लगती है, रोबोटिक्स में माइक्रोचिप लगती है, डिफेंस के हर इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोचिप लगती है, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल फोन, कार, बाइक, सब चीज में माइक्रोचिप का यूज होता है। यानी आने वाले समय में जो देश माइक्रोचिप इंडस्ट्री में लीड करेगा वही देश पूरी दुनिया पे राज करेगा। माइक्रोचिप पूरी दुनिया में आज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है, लेकिन भारत ने आज तक माइक्रोचिप बनाया ही नहीं, या तो बनाया तो बहुत ही छोटे लेवल पे बनाया है। माइक्रोचिप इंडस्ट्री को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है चिप की डिजाइनिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा आता है चिप की सप्लाई चेन, यानी चिप को बनाने में जो मटेरियल लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो मशीन्स लगते हैं, उसकी सप्लाई चेन। तीसरा आता है चिप की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। चौथा आता है चिप के लिए जो फाइनेंस लगता है वो, यानी चिप की इकोनॉमी। और पांचवा आता है चिप की पॉलिटिक्स, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये सभी जो पार्ट है चिप इंडस्ट्री में, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये पूरी चिप इंडस्ट्री को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देता है। चिप की डिजाइनिंग बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, यानी यूएस भी करता है, चाइना भी करता है, जापान भी करता है, साउथ कोरिया भी करता है, और यूरोप के भी कुछ देश करते हैं। चिप की जो डिजाइनिंग है उसमें जो कंपनियां हैं वो है एनवीडिया है, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, सैमसंग है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां चिप की डिजाइन करती है। चिप रेस जो है, चिप का जो ये वॉर है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें चिप डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी जो देश चिप डिजाइनिंग में जितना एडवांस, वो चिप रेस में उतना आगे। चाइना की बहुत सारी कंपनियों को और चाइना की गवर्नमेंट को चिप की एडवांस डिजाइन ना मिल पाए, उसके लिए यूएस की गवर्नमेंट ने यूएस की बहुत सारी चिप डिजाइन करने वाली कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिए थे कि आप चाइना को सप्लाई कर नहीं पाओगे। इससे यूएस की बहुत सारी कंपनियों को रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन क्योंकि यूएस ये चाहता है कि चाइना को एडवांस डिजाइन चिप की ना मिल पाए, इसलिए यूएस ने ये सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन चाइना भी कुछ कम नहीं है, चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी डिजाइनिंग डेवलप की है जिसको देख के यूएस भी हक्का बक्का हो गया। जैसे कि चाइना ने एक एडवांस चिप डिजाइन की है जो एनवीडिया की एक एडवांस चिप से 3000 गुना ज्यादा
फास्ट है। चिप की ये इंडस्ट्री और भी कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है कि चिप की ये जो सप्लाई चेन है, चिप को बनाने में जो मटेरियल, जो मशीन्स लगते हैं, वो भी बहुत रेयर है। चिप बनाने के लिए 150 से ज्यादा केमिकल्स लगते हैं जो रेयरली अवेलेबल है। चिप बनाने के लिए 30 से ज्यादा गैस और मिनरल लगते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं, चिप बनाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, जर्मेनियम और गैलियम। दुनिया का 60% जर्मेनियम चाइना से मिलता है और दुनिया का 90% गैलियम चाइना से होता है। यानी ये जो पूरी सप्लाई चेन है, इसमें चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाता है और चाइना इस तरह से चिप की इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। चिप को बनाने के लिए एक मशीन यूज होता है जिसको बोलते हैं लिथोग्राफी मशीन। लिथोग्राफी मशीन पूरी दुनिया में मात्र एक कंपनी बनाती है, वो है नीदरलैंड की ASML। ये मशीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। इसकी कॉस्ट 1800 करोड़ रुपए है। ये मशीन 3 शिप, जो जंबो शिप होते हैं, वैसे 3 जंबो शिप की साइज का होता है और इसमें 1 लाख से ज्यादा पार्ट होता है। बीच में यूएस ने नीदरलैंड की इस कंपनी को बोला था कि वो चाइना को ये लिथोग्राफी मशीन सप्लाई ना करे, तब चाइना की गवर्नमेंट ने ताबड़तोड़ चाइना के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को नीदरलैंड भेज दिया था। यानी ये मशीन भी चिप को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और चिप की सप्लाई चेन इस मशीन की वजह से और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है चिप की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। चिप की जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा परफेक्शन मांगती है, बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन मांगती है और लार्ज स्केल पे चिप को बनाना जो है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाला काम है और ये सालों का एक्सपीरियंस मांग लेता है। और इसकी वजह से चिप का जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसका 55% प्रोडक्शन ताइवान की एक कंपनी करती है जिसका नाम है TSMC। ताइवान वर्ल्ड का जो टोटल चिप प्रोडक्शन है उसका 62% प्रोडक्शन अकेला करता है। 12 से 15% का जो प्रोडक्शन है वो साउथ कोरिया करता है। 7 से 8% चिप का प्रोडक्शन चाइना करता है और 7 से 8% यूएस करता है। चिप की डिजाइनिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट चिप की मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि अगर आप चिप को डिजाइन कर दोगे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको चिप मिल ही नहीं पाएगी। तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग भी आज दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है और हर देश ये चाहता है कि वो चिप को मैन्युफैक्चर खुद करे। उसके बाद आता है चिप का इकोनॉमिक्स या चिप का फाइनेंस, क्योंकि चिप इंडस्ट्री इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज्यादा प्रिसीजन वाली है, इसमें करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रुपए लगते हैं। चिप में इतने एडवांस होने के बावजूद आज चाइना अपनी चिप इंडस्ट्री को 150 बिलियन डॉलर की सब्सिडीज देता है। साउथ कोरिया जैसा छोटा कंट्री चिप इंडस्ट्री को 60 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देता है और अमेरिका भी अपनी चिप बनाने वाली कंपनियों को 50 से 60 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दे रहा है। भारत सरकार ने एक गरीब कंट्री होने की वजह से आउट ऑफ द वे जाके 10 बिलियन डॉलर का सब्सिडी अपनी चिप बनाने वाली कंपनियों को दिया है। और एक नंबर आपको दूंगा तो आप पूरी तरह से हिल जाओगे। ओपन एआई के जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन ने आने वाले समय में चिप की इंडस्ट्री में $7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। तो आने वाले समय में चिप की ये जो इकोनॉमी है, चिप की ये जो फाइनेंसिस है, वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। और चिप की मैन्युफैक्चरिंग में जितने पैसे लगते हैं ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसे चिप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगते हैं और चिप का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा फाइनेंस मांगता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चिप के जो ग्रोथ है, चिप की ये रेस है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। चिप इंडस्ट्री के इस वॉर में, इस रेस में अब भारत भी कूद गया है। तो भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस है और भारत की क्या स्ट्रेटेजी है, वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले आता है चिप की डिजाइनिंग या चिप
चिप की टेक्नोलॉजी, भारत के पास ऐसा टैलेंट है, ऐसी इंजीनियर्स है जो चिप की टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। भारत के इंजीनियर्स है वो चिप बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में आज काम कर रहे हैं। भारत के पास आईआईटीज जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो चिप की टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, चिप की डिजाइनिंग का जहां तक सवाल है, भारत दूसरे किसी कंट्री से कहीं पे भी पीछे नहीं है। चिप की सप्लाई चेन का जहां तक सवाल है, वहां पे हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे हमें चलाना होगा। चिप की मैन्युफैक्चरिंग जहां तक सवाल है, भारत को कहीं ना कहीं से शुरू करना था, क्योंकि अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो हम डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे। और ये चीज भारत सरकार को पता थी, इसीलिए भारत सरकार ने $10 बिलियन की सब्सिडी देके, टाटा ग्रुप जैसी कंपनियों की मदद लेके, फॉरेन कंपनियों से कोलैबोरेशन करके चिप की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है। धौलेरा में पहला प्लांट बन गया है और टाटा ग्रुप ने अपने चिप के सैंपल्स बना के दूसरी कंपनियों को चेक करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। भारत को पता है कि चिप की इस इंडस्ट्री में भारत को नंबर 1 नहीं बनना है। भारत अगले 15 से 20 साल में सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, सेल्फ रिलायंट बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए, वो काफी है। और इसके लिए भारत सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो अब जो भारत जो चिप बनाएगा वो 28 नैनोमीटर या उससे ज्यादा नैनोमीटर वाली चिप्स बनाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है वो 5 से 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कार्स हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल्स हो गया, इसमें यही चिप लगती है। तो भारत को नंबर 1 बनने की कोई जरूरत नहीं है और भारत के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि आज भी भारत जो है वो बिपाशा से लड़ रहा है। बिपाशा यानी बिपाशा बासु नहीं, बिपाशा यानी बिजली पानी सड़क के इश्यू से आज भी लड़ रहा है। लेकिन भारत की सरकार को और भारत के प्राइवेट प्लेयर्स को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही एग्रेसिव इंडस्ट्री है, बहुत ही इंटेंस इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री हर साल 50% से ग्रो करती है, यानी चिप की प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो हर 2 साल में डबल हो जाती है। तो अगर इस इंडस्ट्री में हमें अपना स्थान बनाना होगा तो इस इंडस्ट्री को हमें बहुत ही एग्रेसिवली परस्यू करना पड़ेगा। यानी चिप हम सब के लिए आज लाइफ बन गई है, हमारी जिंदगी बन गई है। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आने वाला वर्ल्ड वॉर चिप की वजह से हो सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि चिप इंडस्ट्री की नीति ग्रिटी क्या है और भारत की स्ट्रेटेजी क्या है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको इस तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।